गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू दसम क्लासेस। एंड आज का हमारा लेक्चर है भाज्यता की जांच या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि यदि आपको कोई नंबर देके रखा होगा, कोई संख्या देके रखी हुई है, तो आप कैसे पता करोगे कि वो संख्या किन किन नंबरों से विभाजित हो सकती है। तो आइए फ्रेंड, हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं सभी को। हम सबसे पहले फ्रेंड, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम सबसे पहले लेते हैं 2 से भाज्यता। मीन्स हम उन नंबरों को देखेंगे जिनमें 2 से भाग चले जाता है या जो 2 से विभाजित हो जाती है। तो फ्रेंड, हम यदि स्टार्ट करें 2 से भाज्य, 2 से भाज्य मीन्स ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जो 2 से विभाजित होते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक सिंपल सा एक लॉजिक हमें ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक, जिन संख्याओं का अंतिम अंक या लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सभी नंबर 2 से भाज्य होते हैं। मीन्स उन संख्याओं में 2 से भाग चले जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि उसकी उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। यदि उदाहरण के लिए यदि हम कोई सा भी एक नंबर लेते हैं, जैसे 2, 6, 8, 9, 1, 2, 5, 4, 3, 1, एक ये नंबर है। अब इस नंबर में यदि कोई हमसे पूछता है कि बताइए कि क्या इस संख्या में 2 से भाग जाता है, तो फ्रेंड सिंपल सा हमें ये देखना है कि इसका अंतिम अंक क्या है, लास्ट डिजिट क्या है। तो जैसे ही हम हमारी संख्या को देखते हैं और हम देखते हैं कि इसका जो अंतिम अंक है वो है 2, लेकिन हमने यहीं पे पढ़ कर रखा है कि 2 से भाज्यता में यदि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उनमें 2 से भाग चले जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो लास्ट अंक है वो 2 है। इसका मतलब इस संख्या में 2 से भाग चले जाएगा। तो फ्रेंड सिंपल है, केवल आपको देखना है कि लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उन सभी संख्याओं में 2 से भाग चले जाता है। आइए अब हम देखते हैं 3 से भाज्य। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी संख्या होती है जिनमें 3 से भाग चले जाता है। तो हम लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे 3 से भाज्य। अब यदि हमें पता करना है कि वो कौन सी संख्या है जो 3 से भाज्य है, तो हमें यहाँ पे एक रूल ध्यान रखना होगा। वो ये रखना होगा कि जो भी संख्या हमें दे के रखी हुई है, उन सभी संख्याओं के अंकों को आपस में जोड़ने पर हमें जो संख्या मिलती है, यदि उसमें 3 से भाग चले जाता है तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी। मीन्स हम बोल सकते हैं कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। जैसे आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में एक संख्या लेते हैं। यह है फ्रेंड हमारा यहाँ पे एक संख्या। यदि हमसे कोई पूछे कि क्या इस संख्या में 3 से भाग जाता है, इसका मतलब क्या ये संख्या 3 से विभाजित होती है, तो फिर हमें क्या करना है, जैसे हमने रूल पढ़ा है कि सबसे पहले हम इन सभी अंकों को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद यदि संख्या में 3 से भाग चले जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं फ्रेंड। तो जैसा कि आप जानते हो कि यदि हम 5 + 8 + 7 + 4 + 2 + 1 को आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखिए यदि हम 8 और 7 को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 15, 15 और 1 ये 5 हो जाएगा 20, 20 और 4 24, 2 26 और 1 27। इसका मतलब जब हमने इन सभी अंकों को आपस में जोड़ा तो हमें मिला 27। अब हमें क्या करना है, जो हमें ये 27 मिला है, हमें ये चेक करना है कि यदि 27 में 3 से भाग चले जाता है तो यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो फ्रेंड, हम सब जानते हैं कि यदि हम 27 को 3 से विभाजित करें तो 3 से 27 विभाजित हो जाता है 9 बार। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दी गई संख्या 3 से भाज्य होगी। तो फ्रेंड, सिंपल सी ट्रिक थी यहाँ पे।
आइए अब हम चेक करते हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो फ्रेंड 4 से विभाज्यता का नियम सिंपल सा है, इन सभी से सिंपल है 2 3 से। वो ये है कि 4 से विभाज्यता में हमें जो भी संख्या दी गई है केवल उसका अंतिम 2 अंक देखना है। तो फ्रेंड पहले यदि हम बात करें 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो दी गई संख्या के यदि अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं तो संख्या 4 से भाज्य होगी। जैसे मान ली जाए आपको एक संख्या देके रखी है 9376। अब आपको पता करना है कि इस संख्या में 4 से भाग जाता है या नहीं जाता है। तो हमें फ्रेंड क्या लेना है, अंतिम 2 अंक। और जैसे ही हमने अंतिम 2 अंक लिए तो हम 2 अंक लेने के बाद चेक करते हैं कि यदि अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग चले जाता है तो ये पूरी संख्या 4 से भाज्य हो जाएगी या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे फ्रेंड आप सब जानते हैं यदि हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 36 और फिर हो जाएगा हमारा, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शेषफल बचा 0। इसका मतलब जो 76 है वो 4 से भाज्य है। इसका मतलब हमने अंतिम 2 अंकों को चेक किया और 2 अंकों में यदि हमने 4 से भाग दिया तो हमने देखा कि हाँ उन अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग चले जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 9376 भी 4 से विभाजित होगा। तो फ्रेंड अभी तक हमने सीखा है 2 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, यदि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो सभी संख्या 2 से भाज्य होगी। 3 का नियम हमने सीखा फ्रेंड, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पे जो हमें नंबर मिलता है यदि वो 3 से भाज्य है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से हमने देखा कि यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। आइए अब हम देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। तो फ्रेंड 5 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल सिंपल है, हमें केवल इतना देखना है कि दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि 0 हो या फिर 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे आप सब जानते हो 150 में अंतिम अंक है 0 तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। और यदि हम लेते हैं 125 तो आप सब जानते हो कि अंतिम अंक है यहाँ पे 5, तब भी हम बोल सकते हैं कि दोनों संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 का नियम सिंपल है फ्रेंड, हमें देखना है कि अंतिम अंक 0 हो या फिर हो 5। आइए अब हम देखते हैं 6 से। तो फ्रेंड 6 का नियम क्या बोलता है, तो 6 का नियम ये बोलता है कि दी गई संख्या में 2 से भी भाग चले जाता है और 3 से भी भाग चले जाता है तो उस संख्या में 6 से भी भाग चले जाएगा। जैसे फ्रेंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 6 से विभाज्यता के नियम में आपको यहाँ पे 2 का नियम लगाना है, जैसे हमने सीखा था 2 से विभाज्यता का नियम, और वैसे ही आपको 3 से विभाज्यता का नियम भी लगाना। यदि ये दोनों नियम यहाँ पे लागू हो जाते हैं तो फिर आप उस संख्या को 6 से भी भाग दे सकते हो। जैसे आप सब जानते हो, हम एक उदाहरण लेते हैं 36। तो फ्रेंड आप सब जानते हैं ये संख्या 2 से भी विभाजित होती है क्योंकि हमने 2 का नियम सीखा था, क्या होना चाहिए अंतिम अंक 0 2 4 6 8। तो देखो आप लास्ट में 6 मिला आपको, इसका मतलब 36 2 से तो विभाजित होती है। अब चेक करते हैं 3 का नियम। 3 का नियम हमने क्या बोला था कि दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ दो, अगर जोड़ने पे जो हमें मिलता है उसमें यदि 3 से भाग चले जाए तो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से हो जाएगी। तो देखो 6 और 3 9, और आप सब जानते हो कि यदि हम 9 में 3 से भाग देते तो 3 बार चले जाता। इसका मतलब यहाँ पे 2 का नियम भी लागू हो रहा है और 3 का नियम भी लागू हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 6 का नियम भी लागू होगा। आइए अब हम देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। तो फ्रेंड 7 से विभाज्यता का नियम क्या है तो वो समझते हैं। 7 से भाज्य या 7 से भाज्यता का नियम। फ्रेंड यहाँ पे आपको क्या करना है, ये नियम कुछ इस टाइप से कि यदि दी गई संख्या के अंतिम अंक को दुगना करने पर शेष संख्या में से घटाया जाए और घटाने पे जो संख्या हमें प्राप्त होती है
यदि वह संख्या 7 से भाज्य हो तो संख्या 7 से विभाजित होगी। आइए समझते हैं। उदाहरण लिए 133, उदाहरण लिया हमने 133 में। अब हमने क्या सीखा कि हमें क्या करना है कि अंतिम अंक को दुगना करके जो शेष संख्या बची हुई उसमें से घटा दो। यदि घटाने के बाद जो संख्या मिलती है वो यदि 7 से भाज्य है तो संपूर्ण संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से 133 है, तो हमें क्या करना है, अंतिम अंक को दुगना करना है। अब अंतिम अंक है यहाँ पे 3 और 3 को दुगना करते हैं तो हमें मिलता है 6। लेकिन अभी शेष संख्या कौन सी बची हुई फ्रेंड, 13 बचा हुआ अभी तो यहाँ पे। तो हमें इस 13 में से 6 को माइनस करना है, और जैसे हम 13 में से 6 को माइनस करते हैं आप सब जानते हो हमें क्या मिलता है, 7 मिलता है। अब आप सब जानते हो कि जो ये मिला हुई हमें संख्या है 7, ये 7 से विभाजित होती है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 133 किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। आइए फ्रेंड अब हम देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। तो फ्रेंड 8 से विभाज्यता का जो नियम है वो 4 से विभाज्यता के नियम के जैसा ही है। बस डिफरेंस इतना है कि 4 से विभाज्यता के नियम में हम अंतिम 2 अंकों को लेते थे और 8 से विभाज्यता के नियम में हम अंतिम 3 अंकों को लेंगे। जैसे क्या बोलते हैं, यदि हम इसके डेफिनेशन ले, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो संख्या 8 से भाज्य होगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ से, हम एक कोई सा भी उदाहरण लेते हैं और चेक करते देखते हैं क्या ये सही है या गलत है। ये है हमारा फ्रेंड यहाँ पे 3120। हमने क्या पढ़ा है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक में यदि 8 से भाग चला जाता है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो फ्रेंड हम क्या लेते हैं, अंतिम 3 अंकों को हमने लिया 120। आप सब जानते हो अब इस 120 में हमें 8 से भाग देके देखना है। 8 से भाग देते हैं फ्रेंड, आप सब जानते हो एक बार भाग जाएगा और फिर जाएगा हमारा यहाँ पे, तो कितने बार चलेगा, 15 बार। अब 15 बार भाग जा रहा है, इसका मतलब अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग जा रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 3120 8 से विभाजित होगी। तो फ्रेंड 4 से विभाज्यता में हमें अंतिम 2 अंकों को चेक करना है और 8 से विभाज्यता के नियम में हमें अंतिम के 3 अंकों को चेक करना है। आइए अब हम देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। फ्रेंड जैसा 4 से विभाज्यता का नियम और 8 से विभाज्यता का नियम में थोड़ा सा डिफरेंस है, वैसे ही 3 और 9 में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम है। 9 से जो भाज्यता का नियम है उसमें हमें क्या करना है, हम 3 से भाज्यता के नियम में ये करते थे कि सभी अंकों को जोड़ने के बाद उसमें 3 से भाग देते थे। बस 9 में हमें ये करना है कि सभी अंकों को जोड़ने के बाद हमें उसमें 9 से भाग देना है, और यदि 9 से भाग चले जाता है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। आइए एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे 5 9 4 3 2 4, ये एक हमने उदाहरण लिया। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है क्या इसमें 9 से भाग जाता है या नहीं जाता है। तो फिर हमने क्या सीखा, हमें सबसे पहले इन सभी अंकों को आपस में जोड़ना होगा और जोड़ने के बाद देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो आप यहाँ से जानते हैं 4 और 2 6, 6 और 4 10 होता है, 10 और 9 19 और 3 22 और 5 27। तो फ्रेंड हमें कितना मिला, 27। अब ये जो 27 मिला है हमें यहाँ पे चेक करना है इसमें 9 से भाग देके। आप सब जानते हैं कि 27 में 9 से भाग चले जाएगा, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो संख्या दी गई है हमें ये 9 से भाजित होगी। आइए अब हम चेक करते हैं 10 से। तो फ्रेंड 10 से भाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल है, केवल हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि यदि अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 100 में यदि आप 10 से भाग दोगे तो 10 बार भाग चले जाएगा। इस कारण बहुत सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये, केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि यदि अंतिम अंक 0 है
तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। अब फ्रेंड जो हमारा अगला आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। आइए अब हम देखते हैं 11 से भाज्यता का नियम। तो 11 से भाज्यता का नियम क्या बोलता है? यदि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। आइए हम समझते हैं। 3, 8, 4, 2, 5, 9 ये एक संख्या लिख रहा हूं फ्रेंड 403। हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए आप इस टाइप से एक एक अंक छोड़ के इस टाइप से हमें करना है। अब हमें क्या करना है, 3 + 4 + 5, आप ऐसा देख सकते हो 3 + 4 + 5 + 4 + 3, इन सभी को आपस में जोड़ना है। आप सब जानते हो जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, तो देखिए 4 और 4 8, 8 और 6 14 और 5 19। अब फ्रेंड जो अंक बचे उन्हें भी हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो कौन कौन से बचे, 8 2 9, इन्हें जोड़ते हैं फ्रेंड हम, तब भी हमें मिलता है यहाँ पे 19। अब हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, मेरे सामने नियम में क्या सीखा है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। तो हमने ये विषम स्थानों का योग लिखा, ये सम स्थानों का योग लिखा। अब इनका क्या करना है, अंतर। तो ये हो गया फ्रेंड अंतर। अब ये अंतर या तो 0 आता है या फिर ऐसी संख्या आती है जो 11 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 11 से भाज्य होती है। तो फ्रेंड जैसे ही हम 19 में से 19 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से भाज्य